के लिए स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज हम बात करेंगे, ये जो हमारा सत्र होगा आज का वो हिंदी से है, संबंधित है और हिंदी का दूसरा वीडियो लेकर हम हाजिर हो गए। उम्मीद करूंगा कि आज का जो सत्र होगा वो आपको पसंद आएगा। आज के सत्र में जो हमारी बात होगी वो हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रत्यय पर होगी। प्रत्यय से हर जो है एग्ज़ाम में आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर दिखाई दे जाते हैं, तो इसको बहुत सरल भाषा में और जितनी गहराई तक हम जा सकेंगे प्रत्यय को लेकर उतनी गहराई में हम जाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो प्रत्यय क्या है, सबसे पहले इस पर बात करते हैं। प्रत्यय की अगर बात करें तो आप जानते हैं अंग्रेजी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब प्रत्यय को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हमको पता होनी चाहिए कि प्रत्यय जो शब्द है वो किन किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो प्रत्यय शब्द की अगर हम बात करें तो एक शब्द होता है प्रति और एक शब्द होता है आपका अ। एक शब्द है प्रति और एक शब्द है आपका अ। ठीक है, तो अब ये प्रति जो आप शब्द देख रहे हैं और ये जो अ शब्द देख रहे हैं, इनका अगर हम अर्थ निकालने की कोशिश करें तो प्रति शब्द का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, साथ में पर बाद में। ठीक है, अ का जो अर्थ होता है, इसके अर्थ की अगर हम बात करें तो इसका अर्थ होता है चलने वाला, चलने वाला। ठीक है, इसका मतलब अगर हम प्रत्यय का अर्थ निकालें तो क्या निकलता है, साथ में पर बाद में चलने वाला, साथ में पर बाद में चलने वाला। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब देखिए, समझिए। अब इसकी अगर हम परिभाषा देखें तो ये वो शब्द होते हैं, ये वो शब्द होते हैं, शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पीछे लगकर, जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, परिवर्तन लाते हैं। यानी ये वो शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पीछे लगकर जो है उसके अर्थ में या उसके रूप में भी, ठीक है, हमने यहाँ पर केवल अर्थ लिखा हुआ है, आप रूप भी कर सकते हैं, उसके अर्थ और रूप में क्या ले आते हैं, परिवर्तन ले आते हैं। कभी कभी केवल रूप में ही परिवर्तन होता है, अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है। मोस्टली क्या होता है कि रूप परिवर्तन होता ही होता है, साथ ही साथ उसके अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई है। अब इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो एक पॉइंट और समझिएगा कि ये अविकारी शब्द होते हैं। ये कैसे शब्द होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। एक पॉइंट आपको ये मिला। ठीक है, अविकारी शब्द का मतलब होता है कि इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। विकारी परिवर्तन किया जा सकता है, अविकारी क्या होता है, परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। क्लियर है? अब एक और पॉइंट आप समझ लीजिए कि इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है, अर्थ नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो बातें हैं, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है। अभी आगे जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो ये बेसिक चीज़ आप जो है प्रत्यय के बारे में समझे होंगे कि प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, अ का अर्थ होता है चलने वाला, अर्थात साथ में पर बाद में चलने वाला, या हम कहें साथ में पर बाद में लगने वाला, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, और ये अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी का मतलब जिनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन संभव ना हो। और एक और पॉइंट है, इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है, अपना कोई अर्थ नहीं होता, ये आपके मीनिंगफुल नहीं होते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। अब इनके अगर हम कुछ एग्जाम्पल समझने का प्रयास करें, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एग्जाम्पल अगर हम कुछ समझने का प्रयास करें तो आसानी से आप समझ जाएंगे। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा, एक मैंने शब्द लिखा सुंदर। ठीक है, एक सुंदर मैंने शब्द लिखा। इसके बाद एक मैंने लिखा शब्द पढ़। ठीक है, एक शब्द मैंने लिखा चल, एक मैंने शब्द लिखा खिल। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसमें ता जोड़ दें, ये जो ता आप देख रहे हैं, इसको जोड़ने से हमको एक नया शब्द प्राप्त होगा और उस शब्द को हम क्या बोलेंगे, सुंदरता। ठीक है, अब अगर ये जो दूसरा पढ़ देख रहे हैं, इसमें अगर हम आई जोड़ दें, इसमें हम क्या जोड़ दें, आई जोड़ दें, तो ये शब्द क्या बन जाता है आपका, पढ़ाई।
ठीक है। अब ये चल जो आप देख रहे हैं, इसमें अगर हम ना जोड़ दें तो ये हमको नया शब्द क्या मिलता है, चलना। ठीक है। ये जो खिल देख रहे हैं, इसमें अगर हम आपका औना जोड़ दें, औना, तो हमको एक शब्द मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, खिलौना। ठीक। तो ये जो आपका शब्द था, इस शब्द के अंत में कुछ जो है हमने शब्द जोड़े। ये जो शब्द जोड़े गए हैं ये वाले, ये इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं प्रत्यय। और प्रत्यय लगाने से ये हमको जो है नए शब्द प्राप्त हुए हैं। क्लियर है। प्रत्यय लगाने से ये कुछ हमको नए शब्द प्राप्त हुए हैं। इन नए शब्दों से भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको आगे हम डिटेल में बात करेंगे। अभी केवल हम कुछ बेसिक सी बातें आपको बताना चाह रहे हैं कि प्रत्यय जो है वो किस, प्रत्यय एक्चुअली होता क्या है। ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें तो एक पॉइंट और आप समझिए, ये समझ गए होंगे। इसके बाद अगर हम आगे आएँ तो देखिए, अब आपसे एक प्रश्न पूछेगा कि प्रत्यय के प्रकार, प्रत्यय के प्रकार की बात करेगा वो। ठीक है। आपसे पूछेगा कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्रत्यय नॉर्मली जो है आपको बहुत ज़्यादा नहीं बताए जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि 4 प्रकार के होते हैं प्रत्यय। प्रत्यय जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। एक प्रत्यय की अगर बात करें तो एक होता है आपका संस्कृत के प्रत्यय, संस्कृत के प्रत्यय। एक होता है हिंदी के प्रत्यय, हिंदी के प्रत्यय। ठीक है। एक होता है आपका विदेशी भाषाओं के प्रत्यय, भाषाओं के प्रत्यय। और एक और होता है नॉर्मली, या हम कहें शायद आपने इसको नहीं सुना हो, एक आपका ई प्रत्यय भी होता है, ई प्रत्यय होता है। तो ये 4 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। एक यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है संस्कृत के प्रत्यय, एक हिंदी के प्रत्यय, एक आपका विदेशी भाषाओं के प्रत्यय, और एक जो है मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर ई प्रत्यय। तो मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो आपको कौन सा प्रत्यय पढ़ना है, आपको संस्कृत के प्रत्यय पढ़ना है। ठीक है। लेकिन कुछ प्रत्यय मैं आपको हिंदी के भी बताऊंगा, कुछ प्रत्यय मैं आपको विदेशी भाषाओं के भी बताऊंगा, और ई प्रत्यय क्या होते हैं इनके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। चलिए, तो आज हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे इस वीडियो में, संस्कृत के प्रत्यय की बात करेंगे। ठीक। तो अगला जो हमारा हेडिंग होगा वो संस्कृत के प्रत्यय, इसको मैं रफ किए दे रहा हूं। संस्कृत के प्रत्यय की बात करते हैं। अब देखिए, संस्कृत के प्रत्यय की अगर बात की जाए, संस्कृत के प्रत्यय, अब यहां से भी आपके पास प्रश्न आएगा कि ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो संस्कृत के जो प्रत्यय होते हैं दोस्त, वो आपके 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। संस्कृत के प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कृत प्रत्यय, एक होता है कृत प्रत्यय, और एक होता है, याद रखिए, तदित प्रत्यय। एक क्या है, कृत प्रत्यय है, और एक आपका तदित प्रत्यय है। ये ऊपर वाला आ रहा है। ठीक है। एक कृत प्रत्यय है और एक आपका तदित प्रत्यय है। तो आज वाले वीडियो में हम बहुत ही तरीके से कृत प्रत्यय क्या होते हैं और तदित प्रत्यय क्या होते हैं, इन पर बात करने वाले हैं। ठीक है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं कि कृत प्रत्यय क्या है ये समझ लेते हैं, तदित प्रत्यय क्या है ये समझ लेते हैं, और फिर इनके जितने भी आपके भाग होंगे कृत प्रत्यय के, इसको कितने भागों में बांटा गया है, इसके कितने जो है भाग होते हैं, तदित प्रत्यय के कितने भाग होते हैं, उनको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं, और हमारा पहला जो इसमें है वो कौन सा है, कृत प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय को समझते हैं भाई। देखिए, ध्यान दीजिएगा, कृत प्रत्यय। अब देखिए, बहुत आसान है, आप इसको प्यार से समझ लीजिए तो आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई आपको तकलीफ नहीं होगी, कोई दर्द नहीं होगा, और किसी भी प्रकार का अगर कोई दर्द हो तो संपर्क करें। ठीक है। हर प्रकार की जड़ी बूटी मौजूद है मेरे पास। तो कृत प्रत्यय की अगर हम लोग बात करें तो एक पॉइंट आपको मैं समझा देता हूँ कि इसकी एक परिभाषा होती है, उस परिभाषा को पहले हम लिख लेते हैं, समझ लेते हैं, और फिर हम बात करते हैं। मैं कहूँगा कि ये होते क्या हैं। ठीक है। देखिए, ध्यान दीजिएगा कि क्रिया के मूल या
धातु रूप, धातु रूप क्या होता है, हम कहें कि जो रूट वर्ड होते हैं उसी को हम क्रिया का मूल रूप या धातु रूप कहते हैं। क्रिया के मूल या धातु रूप के पीछे लगने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहा जाता है। कृत प्रत्यय कहा जाता है। ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि क्रिया के मूल रूप या धातु रूप के पीछे लगने वाले प्रत्ययों को हम लोग क्या बोलते हैं, कृत प्रत्यय कहा जाता है। ये एक पॉइंट हुआ। दूसरी इसमें एक लाइन ये बनती है कि कृत प्रत्यय से निर्मित शब्द को कृदंत कहा जाता है। कृदंत कहा जाता है, ठीक है। यानी एक यहाँ पर चीज़ आपको क्या मिली है, एक नया शब्द मिला है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कृदंत बोल रहे हैं। कृदंत कहा जाता है, ठीक है। 2 पॉइंट आपको मिले हैं। अब आपके सामने समस्या क्या होगी, समस्या ये है कि भाई ये लाइन क्या कह रही है, क्रिया के मूल रूप या धातु रूप वाले शब्द कौन से होते हैं तथा उनमें हम किस प्रकार से प्रत्यय को जोड़ेंगे, हमको क्या मिलेगा, कृदंत कैसे मिलेगा, तमाम सारी चीज़ें आपके दिमाग में उठ रही होंगी। तो उसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जैसे मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, यहाँ पर एक शब्द मैंने लिखा, यहाँ पर लिख, ठीक है। एक शब्द मैंने लिखा यहाँ पर लिख, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे लिखना होता है, पढ़ना होता है, चलना होता है, उठना होता है, बैठना होता है, गाना होता है, पीना होता है, दौड़ना होता है, नहाना होता है। ये जितने भी शब्द मैंने बोले हैं, इनमें से लास्ट में जो ना मैंने यूज़ किया है उसको आप निकाल दीजिए। जैसे लिखना से ना निकाल दिया तो क्या बचा, लिख। पढ़ना से ना निकाल दिया तो क्या बचा, पढ़। चलना से ना निकाल दिया तो क्या बचा, चल। यानी जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ये पढ़ना, और इससे अगर हम ये मिटा दें तो इतना जो ये रूप बचता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिया का मूल रूप या धातु रूप। जैसे अगर कोई कह रहा है हटना, ये निकाल दो तो ये क्या बचा, क्रिया का मूल रूप या धातु रूप। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर लिख क्या है, क्रिया का मूल रूप या धातु रूप है, ठीक है। अब ये जो लिख लिखा हुआ है, अगर इसमें हम कोई प्रत्यय जोड़ दें, जैसे मैंने इसमें एक प्रत्यय जोड़ा आई, ठीक है, एक प्रत्यय हमने जोड़ा आई, तो हमको एक नया शब्द मिला, कौन सा, लिखाई, ठीक। कौन सा शब्द मिला, लिखाई मिला। अब ये क्या है, क्रिया का मूल रूप या धातु रूप है। शब्द कैसा है, ये आपका धातु रूप है, ठीक है, धातु शब्द है। और इसमें हमने जब कभी भी आप क्रिया के मूल रूप या धातु शब्द में कोई प्रत्यय जोड़ते हैं तो वो प्रत्यय कैसा होता है आपका, वो प्रत्यय कैसा कहलाता है, वो कृत प्रत्यय कहलाता है। तो ये प्रत्यय कैसा हो गया, कृत प्रत्यय हो गया। और क्रिया के मूल रूप में कृत प्रत्यय का जब हम प्रयोग करते हैं तो हमको जो यहाँ पर नया शब्द मिलता है, उसी शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं, कृदंत बोलते हैं। तो ये कैसा शब्द हो गया आपका, कृदंत हो गया। यानी कृदंत शब्द क्या होते हैं, क्रिया के मूल रूप में कृत प्रत्यय का प्रयोग करके बनाए गए शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं, कृदंत बोलते हैं। जैसे ये वाला समझ में आया है, एक और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा खेल, खेल में, खेल से हम कितने शब्द प्राप्त कर सकते हैं, खेल से हम प्राप्त कर सकते हैं खेलना, खेल से हमको क्या मिल सकता है, खिलौना, ठीक है। खेल से हमको क्या मिल सकता है, खेलना, खिलौना। खेल से हमको एक और शब्द मिल सकता है, कौन सा, खिलाड़ी। अब देखिए ये जो खेल था, खेल से हमको खेलना कैसे मिला। अब ये खेल क्या है, क्रिया का मूल रूप शब्द है, ये क्रिया का रूट वर्ड है ये, ठीक है। अब इसमें अगर हमने क्या किया, ना प्रत्यय जोड़ दिया, यहाँ पर हमने इसमें ना प्रत्यय जोड़ा है तो हमको क्या मिला, खेलना मिला। अब इसमें हमने क्या किया, खेल में ही हमने क्या किया, औना जोड़ दिया, औना, तो हमको क्या मिल गया, खिलौना मिल गया। अब इसी में हमने क्या किया, आड़ी जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, आड़ी, तो हमको क्या मिल गया, खिलाड़ी मिल गया, ठीक है। अब देखिए ये धातु रूप हो गया, ये धातु रूप हो गया और इसमें ये प्रत्यय जोड़े गए हैं।
अब ये जो प्रत्यय जोड़े गए हैं ये किस प्रकार के प्रत्यय हैं दोस्त? याद रखिए ये सारे के सारे कृत प्रत्यय हैं, ठीक है। और ये जो ऊपर इनसे बने हुए शब्द हैं यानी कृत प्रत्यय का प्रयोग करके ये कृत प्रत्यय इसमें जोड़कर ये जो शब्द बनाए गए हैं ये किस प्रकार के शब्द हैं? ये आपके कृदंत शब्द हैं, ठीक। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको जो है वो कृत प्रत्यय क्या होता है वो आसानी से समझ में आया होगा। जैसे अगर मैं एक आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है, इसका कमेंट्स बॉक्स में उत्तर दीजिएगा कि पढ़ाई में प्रत्यय कौन सा होगा, ठीक है, पढ़ाई में प्रत्यय कौन सा होगा। ये मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, प्रत्यय का टाइप पूछ रहा हूँ, ठीक है, प्रत्यय क्या है इसमें वो नहीं पूछ रहा हूँ, प्रत्यय कौन सा होगा। आपका कृत प्रत्यय होगा या तदित प्रत्यय होगा या इसके अलावा जो भी आपको समझ में आता हो, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, जैसे एक मैंने कथन बोला है, ये कथन मैं एक बोल रहा हूँ और आपको ये बताना है कथन सत्य है या असत्य है। जैसे मैंने कहा कि सुंदरता, सुंदरता में कृत प्रत्यय है, कृत प्रत्यय है। आपको बताना है कथन सत्य है या असत्य है, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद कर रहा हूं कि कृत प्रत्यय है क्या वो आपको समझ में आया है, क्योंकि इसके बाद कृत प्रत्यय के कई सारे टाइप होते हैं, उन पर भी हम लोग बात करेंगे। कृदंत क्या होता है, कृदंत शब्द कौन होते हैं वो भी आपको समझ में आया होगा, ये मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं दोस्त। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं दोबारा से आपको बता दूंगा, ठीक है, दोबारा से वीडियो बना दूंगा। चलिए अब आगे बात करें तो अब हमारी जो बात होगी वो किस पर होगी? तदित प्रत्यय पर होगी। तो अब तदित प्रत्यय की बात करते हैं। जरा पानी दे दो दोस्त, पी ले। तदित प्रत्यय की बात करते हैं। चलिए देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस समय बाढ़ आ गई है, टिकटॉकर्स जो थे वो सारे यूट्यूब पर आ रहे हैं। तो मैं कल देख रहा था, आप सबने देखा होगा, एक बड़ी फेमस मोहतरमा हो गई थी शिवानी कुमारी, तो उनका एकदम से मेरे यूट्यूब में आ गया शिवानी कुमारी, ठीक है। तो मैंने देखा कि उसके 2 वीडियो पड़े हैं, जिसमें एक में वो लाइव आई है। लाइव क्या आई है कि उसने यूट्यूब चैनल बनाया था, बिना वीडियो डाले ही उसके 10,000 प्लस सब्सक्राइबर थे, तो उसको लाइव का ऑप्शन मिल गया। पहले वीडियो में वो लाइव आती है और कुछ नहीं, बस वो देख रही है और लोगों के नाम ले रही है और उसके व्यूज़ जो हैं वो 2-3 घंटे में 10,000 50,000 से ऊपर निकल जाते हैं। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है, ठीक है। फिर मुझे लगता है ठीक है, किस्मत है, जिसको मिल रहा है, ठीक है, मेहनत करेंगे, कभी ना कभी तो आप सब्सक्राइब करेंगे ही, कोई ना कोई वीडियो तो आपको अच्छा लगेगा ही, लाइक करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो इसी उम्मीद पे बस लगे हुए हैं कि कभी तो कुछ होगा, ठीक है। चलिए पानी पी लेता हूँ। तो अब हमारे पास क्या है, ध्यान दीजिएगा, तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय यहां तक कवर कर रहा है, ठीक है। अब तदित प्रत्यय क्या होता है इसको आप समझ लीजिए, ठीक। ध्यान दीजिएगा कि संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण शब्दों के पीछे लगने वाले प्रत्ययों को तदित प्रत्यय कहा जाता है, ठीक है। एक पॉइंट ये मिला। अब दूसरा इसी में पॉइंट अगर हम देखेंगे कि तदित प्रत्यय से बने शब्दों को तदितांत कहा जाता है। तदितांत, एक शब्द आपको और मिला है क्या? तदितांत। वहां पर क्या था? कृदंत था, यहां पर क्या है? तदितांत है। तदितांत कहा जाता है, ठीक है। अब आपके सामने प्रश्न है कि भाई ये किस प्रकार के आपके होते होंगे, तो देख लीजिएगा, बहुत दिक्कत आपको इसमें भी नहीं होनी है। समझिए, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा, जैसे मैंने कुछ विशेषण शब्द ले लिए, ठीक है। जैसे मैंने एक शब्द ले लिया मीठा। मीठा क्या है? विशेषण शब्द है कि नहीं है, ठीक है। ये हमने यहाँ पर क्या ले लिया है, ध्यान रखिएगा, ये एक आपका विशेषण शब्द है।
मीठा। अब विशेषण शब्द में हम क्या कर रहे हैं, एक प्रत्यय ऐड कर रहे हैं और इसमें प्रत्यय कौन सा लगेगा आपका, तदित प्रत्यय लगेगा। ठीक है, इस मीठा में हमने एक शब्द यूज़ किया, इसमें हमने एक शब्द जोड़ा कौन सा, आई। ठीक है, कौन सा जोड़ा, आई। ठीक है, अब इसके बाद हमको जो शब्द यहाँ पर प्राप्त हुआ जिसको हम क्या बोलेंगे, तदितांत बोलेंगे, तदितांत। और ये हमको क्या मिला, मिठाई। क्या मिला, मिठाई। यानी मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण शब्दों के पीछे लगने वाले प्रत्यय को हम लोग क्या बोलते हैं, तदित प्रत्यय बोलते हैं। यानी यहाँ पर विशेषण शब्द हमारा था और इसमें हमने एक प्रत्यय लगाया। ठीक है, शब्द क्या है यहाँ पर, विशेषण है। अगर नहीं जानते हैं विशेषण जो लोग, तो विशेषण का भी टॉपिक बनाऊंगा। विशेषण वो शब्द होते हैं जो किसी की विशेषता बताते हैं। जैसे मैंने कहा मीठा आदमी। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि किसी आप व्यक्ति को कह दें हाउ स्वीट ऑफ यू, ठीक है, और फिर हिंदी में कह दें कितने मीठे हो तुम, बुरा मान जाएगा। अंग्रेजी में उसको अच्छा लगा लेकिन हिंदी में बुरा मान जाएगा। मीठा आदमी, ठीक है, मीठी जलेबी। जलेबी कैसी है, मीठी है। जलेबी की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है, मीठा बता रहा है। तो मीठा शब्द क्या है, विशेषण है। और विशेषण शब्द के बाद अगर कोई प्रत्यय लगता है, यानी विशेषण शब्द के पीछे अगर कोई प्रत्यय लगता है, तो वो प्रत्यय कैसा हो जाता है आपका, वो तदित प्रत्यय हो जाता है। अब ये कौन सा शब्द बना रहा है, ये शब्द बना रहा है आपका मिठाई। ठीक है, तो ये जो मिठाई शब्द है ये क्या हो गया था, ये हो गया आपका तदित प्रत्यय। और ये जो मिठाई शब्द है वो क्या हो जाएगा आपका, तदितांत शब्द। ये आपका हो गया तदितांत शब्द। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आपको समझ में आ रही होगी। जैसे एक तो ये आपने विशेषण वाला एग्जाम्पल समझ लिया, दूसरा यहाँ पर सर्वनाम वाला एग्जाम्पल भी एक समझने का प्रयास करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा लखनऊ, लखनऊ। ठीक है, खेसारी लाल का एक गाना आया था, लहंगा लखनऊआ, ठीक है, कुछ ऐसे करके था। आप देखिएगा बड़ा अच्छा म्यूजिक है उसमें। कई बार मैंने ईयरफोन जो है बहुत कड़क करके लगा के उसको सुना है। नृत्य करने का मन करता है लेकिन आता नहीं है। तो लखनऊ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, लखनऊ यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम इसमें क्या कर दें कि बड़ी ई जोड़ दें, ठीक है, तो हमको एक नया शब्द मिलेगा जिसको हम क्या बोल सकते हैं, लखनवी। क्या मिला, लखनवी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये लखनऊ कैसा शब्द है, लखनऊ नाउन है। नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, एक जगह का, एक शहर का, ठीक है, नाम है लखनऊ। ठीक है, कैसा नाउन है आप सब जानते हैं, व्यक्तिवाचक नाउन है ये आपका। तो लखनऊ कैसा है, क्या है आपका, संज्ञा शब्द है। ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण शब्दों के पीछे। देखो इसका मैं आपको बता चुका हूँ और इसके बारे में बता रहा हूँ। तो संज्ञा शब्द के पीछे कोई अगर प्रत्यय लग रहा है तो वो कैसा प्रत्यय है, वो प्रत्यय है आपका तदित प्रत्यय। क्लियर है दोस्त। और इस प्रत्यय लगने के बाद जो शब्द हमको मिला है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तदितांत प्रत्यय बोलेंगे, तदितांत शब्द बोलेंगे। क्लियर भैया, आ रहा है ना? आ जाए तो कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि आप लोग देख लेते हैं कमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए कभी ना कभी तो आपका मन करेगा, कभी तो मैं अच्छा लगूंगा, है ना? हाँ, उम्मीद पे दुनिया कायम है। समझ गए। अब एक क्या करते हैं, सर्वनाम का भी ले लेते हैं। विशेषण का समझ गए मीठा वाला, संज्ञा का समझ गए लखनऊ वाला। अब अगर हम बात करें एक शब्द और ले लेते हैं, किसका, एक ले लेते हैं सर्वनाम वाला। जैसे मैंने लिखा सर्वनाम एक शब्द होता है आप, और इसमें एक हमने जोड़ा प्रत्यय से, तो आप ये क्या बना हमारा, आप से। ठीक है, अब ये सर्वनाम शब्द है। ठीक है, ये कैसा शब्द है, सर्वनाम शब्द है। और सर्वनाम शब्द के पीछे लगने वाले प्रत्यय को हम लोग क्या बोलते हैं, तदित प्रत्यय बोलते हैं, तदित प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, और ये जो शब्द इनसे बनते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, तदितांत बोलते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि तदित प्रत्यय होते क्या हैं ये आपको समझ में आया होगा। पहले इन्हीं बातों को आपको बिठा लेना है, फिर इसके बाद तो मैं आपको बताऊंगा ही, तमाम सारे एग्जाम्पल करवाऊंगा ही। एक शीट भी मैं आपको, या मैं कहूँ इसी में मैं ऐड कर दूंगा, तो उस शीट को भी आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए
ये तदित प्रत्यय और आपका कृत प्रत्यय क्या होता है वो आप समझ गए होंगे। अब एक मैं फ्लो चार्ट बना रहा हूँ, उस फ्लो चार्ट को बनाकर जो है इस वीडियो को मैं क्या करूँगा, समाप्त करूँगा, और उस फ्लो चार्ट के बारे में हम लोग जो है अगले वीडियो के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उस फ्लो चार्ट के बारे में हम लोग अगले वीडियो के बारे में बात करेंगे। अब देखिए बात स्टार्टिंग में क्या हुई थी, प्रत्यय। ठीक है, बात हुई थी प्रत्यय के प्रकार की, या हम कहें संस्कृत के प्रत्यय की, संस्कृत के प्रत्यय की। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो संस्कृत के प्रत्यय आपको बताए गए थे, मार्कर ले लेता हूं मैं, तो एक मैंने आपको बताया था कृतवाचक, और एक मैंने बताया था कृत प्रत्यय, और एक बताया था मैंने आपको तदित प्रत्यय। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, अगर आपसे डीप में पूछेगा तो यहीं से क्वेश्चन आते हैं। मुख्य रूप से जो बहुत ज़्यादा गहराई में जाता है तो फिर यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं। अभी जो कृत प्रत्यय होता है ये भी दो प्रकार का होता है, आविकारी कृत प्रत्यय और आपके विकारी कृत प्रत्यय। तो हम उसमें इतना नहीं घुसेंगे। मैं आपको बता दूं कि जो कृत प्रत्यय है ये 4 टाइप का होता है, कहीं कहीं आपको 5 भी मिलेंगे तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, टाइप आपसे नहीं पूछेगा और यहाँ से प्रश्न भी नहीं आता है। यहाँ से सिंपल से प्रश्न आते हैं कि दे देगा, जैसे उसने दे दिया कि लिखाई, चढ़ाई, पढ़ाई, इनमें कौन सा प्रत्यय है, तो आसानी से आप बता सकते हैं कि इसमें कृत प्रत्यय है, क्योंकि क्या है कि क्रिया के मूल रूप में जो है वो प्रत्यय का अगर प्रयोग हुआ है तो फिर कृत प्रत्यय वहाँ पर होगा। तो इसके 4 रूप होते हैं। ठीक है, इसके 4 रूप होते हैं। एक जो होता है उसको हम बोलते हैं क्रियार्थक, क्रियार्थक। ठीक है, एक जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग कृतवाचक, एक होता है भूतकालिक, ठीक है, और एक होता है वर्तमान कालिक, वर्तमान कालिक। ये 4 रूप होते हैं इसके। ठीक है, 5 भी कहीं कहीं आपको मिलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपका आ जाता है और जो है इनसे भी क्वेश्चन आपका आ जाता है। ठीक, हम बात करेंगे इस पर। अब अगर हम बात करें ये जो तदित प्रत्यय हैं इनके कितने प्रकार होते हैं, तो ये आपके 8 इनके प्रकार होते हैं। ठीक, यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इन पर हमारी बात होगी। जैसे एक होता है आपका अव्ययवाचक, एक होता है ऊनवाचक, इसके बाद एक होता है कृतवाचक, एक होता है भाववाचक, भाववाचक। इसके बाद देखें तो एक और होता है स्थानवाचक, एक होता है अप्रत्ययवाचक, स्थानवाचक के बाद एक और होता है गुणवाचक, और एक लास्ट में होता है संबंधवाचक, संबंधवाचक। तो हम लोग अगले वीडियो में, यानी इसका जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम, क्योंकि इसी में बनाएंगे तो वीडियो कम से कम जो है 1 घंटे का हो जाएगा, फिर आप देखेंगे नहीं और हमारा क्या हो जाएगा, बनाना व्यर्थ चला जाएगा दोस्त। ठीक, तो हम जो है कुछ बातें कृत प्रत्यय की करेंगे, यानी इसके जो टाइप हैं इनकी बात करेंगे, और तदित प्रत्यय में जो 8 आप टाइप देख रहे हैं इनमें से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे ऊनवाचक, कृतवाचक, भाववाचक, स्थानवाचक, गुणवाचक और संबंधवाचक। यानी इसमें अगर हम बात करें तो ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये और ये, यानी 6 जो आप देख रहे हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, प्रत्यय क्या होता है, तदित प्रत्यय क्या होता है, कृत प्रत्यय क्या होता है, कृदंत शब्द कौन होते हैं, तदितांत शब्द कौन होते हैं, अगर आपको आ गया हो तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक कर दीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। अगर आप 2 4 6 एक व्यक्ति अगर 2 4 ही अगर हमारे सब्सक्राइबर बढ़वाता है तो मैं उसका जो है अपने जो है हृदय की बहुत ही गहराइयों से मैं उसका धन्यवाद आभार प्रकट कर रहा हूँ पहले ही, भले ही आप ना करें लेकिन फिर भी मेरी तरफ से जो है आपको बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।